हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं दिसंबर 2024 में आया हुआ पार्ट सी का क्वेश्चन। प्लीज अपने सामने दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल रिंग है ओवर रियल्स, उसमें से एक पॉलिनोमियल एफ उठाइए। एफ एक ऐसी पॉलिनोमियल्स है जो कि प्रोडक्ट है डिस्टिंक्ट मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स की, यानी हमारा एफ R1 डॉट R2 डॉट Rn की पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है और ये आपस में डिस्टिंक्ट है, इररेड्यूसिबल है और मोनिक पॉलिनोमियल्स है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये एसोसिएट है एक दूसरे के, होंगे भी कैसे। आर आई मान लो इज इक्वल टू आर जे, ये अगर हुआ ठीक है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। कैसे? u हमारे पास हमें पता है यूनिट होना चाहिए अगर ये एसोसिएट्स पॉलिनोमियल है। यूनिट मतलब रियल नंबर से आना चाहिए क्योंकि सारी की सारी पॉलिनोमियल्स मोनिक पॉलिनोमियल्स है और ऐसा रियल नंबर जो मल्टीप्लाई होने पे भी मोनिक पॉलिनोमियल दे, ऐसा रियल नंबर तो एक ही होता है जी, +1, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है। तो आर आई और आर जे तो इक्वल आ गए, लेकिन हमें तो डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब इनमें से कोई भी एक पॉलिनोमियल दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। उसने हमें बोला है कि इस पॉलिनोमियल की हेल्प से जब क्वोशिएंट रिंग बनाओगे तो क्या वो क्वोशिएंट रिंग फील्ड आएगी। देख लेते हैं। आप क्या करो, इसको कंसीडर करो ओवर एफ, ठीक है जी। ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा या इक्वल आएगा, अभी नहीं, ओवर P1 P2 Pn। हमने f को तोड़ के लिख दिया। अब हम पता है कि r हमारा फील्ड है, ठीक है। नीचे हमारे इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट पड़े हैं, तो हमें पता है कि ये हमारा आइसोमॉर्फिक आने वाला है जी। अलग अलग कर सकते हैं। P1 से जनरेट किया हुआ आइडियल क्रॉस Px बाय P2 से जनरेट किया हुआ आइडियल, और ऐसे करते करते Pn से जनरेट किया हुआ आइडियल। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट रिंग की बात कर रहा है वो ऐसी कुछ आ रही है, ठीक है जी। ये हम थ्योरम यूज कर रहे हैं क्योंकि नीचे इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स पड़ी थी ना और एक दूसरे के एसोसिएट नहीं है, तो हमने अलग अलग करके दिख लिया। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट या डायरेक्ट सम ऑफ रिंग्स आ रहा है जो भी हमारे पास ये क्वोशिएंट रिंग है। क्लियरली हमें n2 या उससे बड़ा किया हुआ, क्लियरली ये हमारे पास फील्ड नहीं आने वाली, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। हमें पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनने वाली, फील्ड तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सेकंड देख लो, पर कह रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनेगा। साथ ही थर्ड ऑप्शन देख लो, कह रहा है कि डायरेक्ट सम ऑफ फील्ड्स ईच ऑफ व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू रियल्स और कॉम्प्लेक्स। ये तो सच हो ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखो नीचे कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स पड़ी है, ओवर रियल्स डिफाइंड है, या तो इसका रूट रियल्स में होगा या इसका रूट कॉम्प्लेक्स में होगा। अगर तो इसका रूट रियल में होगा तो ये हमारी आइसोमॉर्फिक टू रियल्स आ जाएगी, इतना पार्ट। अगर इसका रूट कॉम्प्लेक्स में हुआ तो ये आइसोमॉर्फिक टू कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। यानी ये जो क्वोशिएंट रिंग बोल रहे हैं ना, घूम घुमा के हमारी कुछ ऐसे बनने वाली है जी, रियल क्रॉस कॉम्प्लेक्स क्रॉस रियल, कुछ ऐसी, ठीक है। कुछ उसमें से रियल पॉलिनोमियल रियल फील्ड होगा, कुछ कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स फील्ड भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनका रूट अगर कॉम्प्लेक्स में हो तो कॉम्प्लेक्स के आइसोमॉर्फिक आने वाली है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सच है कि ये जो क्वोशिएंट रिंग है डायरेक्ट सम ऑफ फील्ड्स आने वाली है। उनमें से कोई तो रियल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोमॉर्फिक होगी, कोई कॉम्प्लेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोमॉर्फिक होगी, ठीक है जी। और ये भी सेकंड ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाती है कि इन सब को जब इकट्ठा करोगे, ओवर फील्ड रियल की बात करोगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ही मिलेगा, क्योंकि उसने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें n दी हुई है, n फाइनाइट है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे देखते ठीक हो जाती है कि हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आएगा। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लो। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट इसमें से मिल ही नहीं सकता सच दैट उसकी पावर m करने पे 0। मैंने कहा ढूंढ लेते हैं। ऐसा करो, इस फील्ड में से ना एक एलिमेंट उठाओ जी, A1 A2 A3, ऐसे करते करते A के, जिसकी पावर m करने पे 0 आ जाए। अब हमें पता है कि हम ये पावर अंदर लेकर जा सकते हैं,
तो सबकी पावर m कर दो, और a1 a2 a3 a4 ऐसे करते करते ak तक ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, या तो ये फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं जी, या ये फील्ड ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। हमें पता है कि इससे हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि a1 की पावर m भी 0 है, a2 की पावर m भी 0 है, ऐसे करते करते वो ak की पावर m भी 0 है। और ये सारे फील्ड से आ रहे हैं, रियल्स और कॉम्प्लेक्स में दोनों में ये प्रॉपर्टी होती है जी, a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, ऐसे करते करते ak इज इक्वल टू 0, सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट तो नहीं मिलेगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक होती है। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन थी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।